हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं रास्ते में खड़ी हूँ। मैं जा रही हूँ शटल का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस चली जाऊँगी, वहीं से सामान ख़रीदना है। तो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने हस्बैंड के ऑफिस के पास शटल से। हमारे यहाँ ना यूनिवर्सिटी की शटल चलती है, तो उससे आप चाहें आ जा सकते हैं। तो मैं आ गई थी आसानी से। अब वो आएंगे तब हम लोग चलेंगे मार्केट, देखते हैं क्या लेते हैं। देख सकते हैं आप हरियाली। फ़ोन तो की हूँ, देखिए कब आ रहा है। तो गाइज़, हम लोग जहाँ गए थे ना मार्केट में, इतनी भीड़ थी, इतना रश था ना कि मतलब मोबाइल पकड़ के और शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर हम लोग यहाँ रास्ते में रुके थे। बहुत तेज़ मुझे भूख लगी थी। मैं 4:30 बजे का ही निकली थी और अभी 8 बज गए थे। तो मैं सोची ना बच्चों के लिए भी कुछ ले चलते हैं। तो मैंने अपने लिए मसाला डोसा लिया, मेरे हस्बैंड इडली सांभर खाए, और बच्चों के लिए भी मैंने डोसा और समोसा पैक कराया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी घर आके चेंज करके हम लोग फिर से जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। और अभी मैं मार्केट से आई हूँ, 9 बज रहे हैं और जल्दी जल्दी देखिए दूध उबलने के लिए रखी हूँ, सब्जी बनाई हूँ। ये थोड़ी सी मैंने पनीर निकाली, इसको कल बनाऊँगी। और आज बहुत लेट हो गया, थोड़ा दूर चले गए थे। यहाँ ना एक्चुअली में मार्केट बहुत दूर दूर है, तो वहाँ पहले चले गए, फिर लोकल मार्केट चले गए दिए वगैरह लेने के लिए। तो गाइस चलिए खाना बना लेते हैं। फिर मुझे लगता है आज मुझे मंदिर की सफाई करनी है, तो कल फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो गाइज़, हम लोग मार्केट से आके मेरे हस्बैंड चाय वाय पी के, बच्चों को हम लोग सोचे ना समोसा नाश्ता उनका ठंडा हो जाएगा, तो उन लोग को दे के फिर मैं लोकल मतलब मेरे घर के पास में है शॉप, वहाँ पे हम लोग गए, क्योंकि वहाँ से भी कुछ सामान पूजा का लेना था। तो वहाँ से हम लोग सामान वामान लेके मैं 9 बजे आई। फिर मैं झटपट किचन में ही लग गई, क्योंकि ना फिर लेट हो जाता है खाना। वैसे भी लेट हो ही गया था, मैं तो खा ली थी ना। अगर मैं शाम को कुछ भी नाश्ता कर लूँ ना, तो मैं फिर रात में नहीं खाती हूँ, मैं स्किप कर देती हूँ। तो वही गाइज़ मैं झटपट कर रही हूँ। अभी बस मुझे मंदिर की सफाई करनी है और 1-2 काम और भी हैं। जैसे लगता है ना दीपावली में आप घर को कितना सुंदर सजा लीजिए, और कुछ DIYs भी बनाने हैं बच्चों को इन्वॉल्व करके। बच्चे कुछ कुछ बनाए हैं, मैं आप लोगों के संग कल शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि बस जल्दी से कर लूँ, और थकान इतनी लगी हुई क्योंकि दिन भर मैं सफाई का काम करती हूँ, शाम को आजकल रोज़ मार्केट निकल जाती हूँ। तो पैरों की तो इतनी बैंड बज जाती है ना कि रात में फिर होश नहीं रहता है कि सोना है, और फिर जब ज़्यादा पैर दुखने लगते हैं ना, तो फिर नींद ही नहीं आती है। गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है छोटी दीपावली का दिन, मॉर्निंग, और बच्चों की आज से छुट्टियां पड़ गई हैं। तो मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ, और फिर उसके बाद आज बस मंदिर की सफाई करनी है और छोटे मोटे काम हैं, तो यही सब करना है गाइस। झट मैं पहले नाश्ता बना लूँ बच्चों का। मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी नहीं है, तो वो ऑफिस गए हैं। और कुछ कुछ सामान जो मैं डिब्बे विब्बे धुली थी ना, वो सब बिखरे हैं, तो वो सब में जो सामान है वो फिल करने हैं, ये सब चीज़ें हैं। और ये सब देखिए कल आया था, ये सब पूरा बिखरा पड़ा है, तो ये सब मुझे अरेंज करना है। तो गाइज़, ये मेरा बरामदा है जिसको मैंने कलर किया था। तो ये हमारे साइड में जो मतलब है ना रेलिंग जैसा है, उसको मैं ना ऑयल पेंट, मेरे पास रेड पड़ा हुआ था, तो उससे मैं सोच रही हूँ कि इसको कलर कर लूँ। पहले मैं ब्रश से इसको झाड़ रही हूँ, और मतलब 4 बज रहे हैं, मतलब बहुत सारे काम हैं मेरे। मैंने एक भी शॉर्ट्स नहीं मैं बना पा रही हूँ, वीडियोज़ भी डिले हो जा रहे हैं इन्हीं सब की वजह से। लेकिन घर में ना इतने सारे काम हैं। आज से बच्चों की छुट्टियाँ लग गई हैं, और हस्बैंड की मेरे अभी कल से ही है।
छुट्टियाँ, तो यही सब मैं काम कर रही हूँ और बच्चे भी खेल रहे हैं। और अब इसके बाद मैं जा रही हूँ मंदिर की सफाई करने। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर की सफाई करने के लिए। मैं सोच रही हूँ शाम की मतलब पूजा करने से पहले मैं थोड़ी सफाई कर दूँ और सारी आसनी जो है ना उन सबको मैं हटा के उनको क्लीन कर दूँगी। और नए जो भी चीज़ें आई हैं, जैसे नई मैं चुंदरी कपड़े लाई हूँ, वो मैं कल पहनाऊँगी भगवान जी लोग को स्नान करा के। और बाकी चीज़ें ना मैं वॉश करने में डाल दे रही हूँ, धुलने के लिए आसनी वगैरह। और कुछ आसनी मैं बनाऊंगी भी, देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो। बाकी जो ऊपर में आसनी लगी हुई है ना भगवान जी लोग की, वो सब मैंने बनाया। मैं कपड़े बाहर से लेके आई थी और उनमें गोटा बस ग्लू गन से चिपका दिया है उस साइज़ का कट करके। तो ऐसा आप इजीली घर पे बना सकते हैं। और बाहर जाइए ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं और देखने में भी बिल्कुल रेडीमेड से ही लगते हैं, कुछ ऐसा चेंज नहीं है। ये देखिए, ये सब मैंने अपने वीडियो में आप लोग के संग शेयर किया है कि मैं कैसे बनाई हूँ। तो वही सब मैं कर रही हूँ क्योंकि मंदिर भी क्लीन हो जाएगा ना। सब कुछ तो हो गया है और वो तो लास्ट मिनट तक हमारा डेकोरेशन चलता ही रहता है। कुछ कुछ बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं और फिर उसके बाद मुझे खाने में लगना है। और मैं सोच रही हूँ ना कि घर में कल मतलब जितने भी बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म थे, क्योंकि अब तो स्कूल बंद हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ भी पीछे दरवाजे के पीछे हैंगर्स में कहीं भी कोई भी गंदे कपड़े मैले कपड़े ना हो। तो मैं सब आज मतलब काफ़ी समय लगा के मैं सारे कपड़े वपड़े धुली हूँ और फिर इसीलिए मुझे लेट भी हो गया गाइज़। मुझे लगता है कि आप सब लोग भी ज़ोरों शोरों से दीपावली की तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि दीपावली ऐसा त्यौहार है ना, जितना आप घर को साफ़ सुथरा और सुंदर मतलब सजा सके, उसी का नाम दीपावली है। तो और गाइज़ बच्चे अभी गए हैं पटाखे लेने के लिए, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस था ना, तो वो आए ही हैं 6 बजे। और फिर बच्चे मुझे भी बोल रहे थे कि चलो कुछ लेना है, तो मैं बोली नहीं, इतनी थकान हो जा रही है ना। मैंने उनको लिस्ट बना के दे दिया जो थोड़े बहुत सामान चाहिए थे और बच्चे तीनों गए हैं पटाखे लेने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है ना कि गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ को ना पटाखों का बहुत शौक़ होता है। लड़कियां, मैं तो अभी भी बम वगैरह वो सब पटाखे जो होते हैं बहुत आवाज़ वाले, मैं नहीं जला पाती हूँ। मैं बस फुलझड़ी, रोशनी, चरखी यही सब जलाती हूँ। तो लड़कों को बहुत शौक़ होता है पटाखों का, तो सब गए हैं कि चलिए पापा को फ़ोन पे मैसेज कर करके। तो बच्चे रहते हैं ना तो घर में किसी भी त्योहार में रौनक आ जाती है, क्योंकि चहल पहल रहती है। और भगवान करे सबके घर में ऐसे ही खुशियाँ आती रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा सब पे बनी रहे, सबको धन्वंतरी जी अच्छा स्वास्थ्य और सौभाग्य सबका बना रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है स्वास्थ्य आजकल के जीवन में। मेरे बगल में अभी एक बच्ची है, उसको टाइफाइड हुआ, फिर जॉइंटिस हो गया, और फिर मतलब बीमारियां, जैसे लगता है ना कि अगर आपका शरीर कमज़ोर है या इम्यूनिटी वीक है ना, तो बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, घर का खाएं और हेल्दी चीज़ें खाएं। और स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ी पूंजी है, और बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। क्योंकि जब आप कभी बीमार पड़ते हो ना, तब जैसे ना टीवी देखने का मन होता है, ना कुछ करने का मन होता है। तो वही मुझे लगता है कि अगर आप हेल्दी हो तभी आप हर चीज़ एंजॉय कर लेते हो, तभी आपको सब चीज़ अच्छी लगती है। और अगर घर में एक इंसान भी बीमार है ना, तो पूरा घर अव्यवस्थित हो जाता है, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, और मतलब कोई भी खुशी, कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि स्वस्थ रहना। और आजकल की लाइफस्टाइल में जबकि इतनी मिलावटी चीज़ें मिल रही हैं ना, तो अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे इसी आशा के संग कि आप सभी अच्छे से हैप्पी दिवाली मनाएंगे और खुशियाँ आपके घर में ऐसे ही बरकरार रहे, आपका परिवार साथ रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ you.